नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिउतिया जीवित पुत्री का व्रत के बारे में जानकारी, उसकी पूजा विधि और उसके नियम क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जय श्री कृष्णा, जी मोतवाहन भगवान की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। एक सुपुत्र कुल का दीपक कहलाता है और वही पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो वह अपने कुल की कई पीढ़ियों का नाश कर देता है। इसीलिए हम सब भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि हर माँ का पुत्र सुपुत्र हो, ताकि जो माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि और कुशलता के लिए यह व्रत रखती हैं, उनकी आत्मा हमेशा ठंडी रहे। सभी माता बहनों को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की खुशहाली, सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं और साथ ही जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जी मोतवाहन की, चील की और सियारन की पूजा करती हैं। जितिया व्रत को जिउतिया या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ के पर्व की तरह पूरे 3 दिन तक किया जाता है और यह जो व्रत है यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं उनकी संतानें अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं और ऐसी माताओं को अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आमतौर पर सनातन धर्म में लोग पर्व से या व्रत के एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं, यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया के पर्व में ऐसा माना जाता है कि मछली और मरवा की रोटी खाकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह पे ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर केवल सात्विक भोजन ही एक दिन पहले करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जितिया व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जीवित पुत्री का या जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाए खाए का दिन होता है और अगले दिन यानी खुरजितिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा है, मुख्य पूजा वह शाम को प्रदोष काल के समय ही की जाती है। तो सुबह से तो आप व्रत रखें, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले भी आप एक बार स्नान अवश्य कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें, अच्छे से श्रृंगार कर लें, सिंदूर या महावर आदि लगा लें और पूजा करने के बाद अब आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। उसका मुंह आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। अगर नया हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हो तो फिर आप धुला हुआ साफ वस्त्र भी बिछा सकती हैं। फिर तुरैया झिंगनी का पत्ता आपको लेना है। अगर आपको यह पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले जी मोतवाहन भगवान और फिर उसके बाद में चील की और फिर सियारिन के लिए इन पत्तों का आपको आसन लगाना है। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ते रखकर इनका आसन बनाना है। अब पूजा के लिए रखे गए चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग लें, क्योंकि तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं, पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब आप तीनों पत्ते पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखें, यानी कि बिना टूटे हुए चावल रखें। अक्षत का आसन लगाएं जिनके ऊपर आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे। यह जो मूर्तियां हैं इनमें जी मोतवाहन की जो मूर्ति है वह बहुत सी जगह पर कुशा से बनाई जाती है और कुछ लोग आज के ही दिन मिट्टी से भी जी मोतवाहन भगवान की मूर्ति बना लेते हैं।
चील और सियारिन की मूर्ति भी बना लेते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पर मिलती है तो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं और उसे स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे खास तौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ये उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान किस बात का रखना है, जिन महिलाओं की सास होती है उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए और जिन महिलाओं की सास जीवित नहीं है उन्हें 1 पत्ता सास के नाम का भी अलग से निकाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही रखती है और उनके बाद बहू इस व्रत को रखती हैं। अब 1 पत्ते पर जीमूत वाहन भगवान की, दूसरे पर चील की और तीसरे पत्ते पर सियारिन की मूर्ति रखेंगे। आप मिट्टी से प्रतीक के रूप में यह मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास में ही रोली, हल्दी या अबीर गुलाल से चौक पूरना है, वो भी आप पूर सकते हैं। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। 1 सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेटकर पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर लीजिए। कलावा लपेटते समय सुपारी कहीं से भी दिखनी नहीं चाहिए। अब 1 पुष्प की सहायता से जल छिड़क कर भगवान गणेश जी को स्नान कराएं, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। गणेश भगवान जी को हल्दी और अक्षत से तिलक लगाएंगे, पुष्पमाला या पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप नदी के किनारे पूजा कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर पर आप पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना करने के लिए आप 1 लोटा लेकर उसके कंठ पर कलावा लपेट दें, क्योंकि खाली कंठ से पूजा नहीं की जाती। फिर उसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरें। गंगा, यमुना, कावेरी नदियों का स्मरण करें और उनका आवाहन करें। अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, 1 सिक्का और 1 हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो वह आप डालें। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी का पाउडर भी पानी में मिला सकते हैं। थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर कलश के अंदर डालें और उसके बाद आप कलश में आम या अशोक के पत्ते या फिर पान के 5 पत्ते, 7 पत्ते लगाएं। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी हुई कटोरी कलश के ऊपर रखें और उस कटोरी के ऊपर आपको दीपक जलाकर रखना होता है, जिसे कि हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से आप दीप कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद आपको मुख्य पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले अभी आपने जो दीप कलश की स्थापना की है उसकी पूजा करनी है। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाकर या फिर स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि ये जो दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। इन्हें जीवंत माना जाता है। अब धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाएं। जीमूत वाहन भगवान, चील, सियारिन और गणेश भगवान जी को धूप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीप कलश की स्थापना में आपने दीपक ऊपर जलाकर रखा है उसको रखने के बाद नहीं हटाना है। दीप दिखाने के लिए आप अलग से 1 और दिया जलाकर रख सकते हैं। जब आप आरती करते हैं उस समय भी आपको यह दिया नहीं हटाना है। अलग से आप कपूर जलाकर या अलग से जो दिया आपने जलाकर रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी है। इस व्रत में धागे या फिर सोने या चांदी का जितिया का लॉकेट पहना जाता है, जैसे कि आमतौर पर अहुई का लॉकेट होता है। उसकी पूजा भी आपको इस दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारिन को जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। जितिया के धागे पर आपको केवल जल का छींटा लगाकर तिलक लगाना है और इस जितिया के धागे या लॉकेट को आप झिंगनी के पत्ते पर या फिर पान के पत्ते पर रखेंगे
उसके बाद जीमूत वाहन भगवान को चंदन रोली का तिलक लगाएंगे। जीमूत वाहन भगवान जो हैं वो गंधर्व राजकुमार हैं। जीमूत वाहन भगवान के बाद चील और सियारिन को पीला सिंदूर का तिलक लगाएंगे। अब जीमूत वाहन भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करेंगे। अब भगवान को पुष्प अर्पित करें। जीमूत वाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। अब खीरा या इसके अलावा जो भी आपको फल मिलते हैं वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आज के दिन एक दिन पहले भिगोए गए चने, कराऊ भी और फल, मिठाई, अनरसे जो भी पकवान आपके यहाँ चढ़ाए जाते हैं, जैसा भी रीति रिवाज है वह पकवान आप चढ़ाएं और यह भोग आप किसी पात्र में रखकर या फिर पान के पत्ते पर या झिंगनी के पत्ते पर रखकर ही अर्पित करें। इस दिन चिवड़ा भी बहुत सी जगह अर्पित किया जाता है। अब एक पानी वाले नारियल पर मौली यानी कलावा बांधकर उस पर एक सिक्का और अक्षत पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाएं। जीमूत वाहन भगवान को यह अर्पित करना होता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखें, जिसे अगले दिन आप किसी को दान में दे सकते हैं। अब हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के समय उन चावलों को हाथ से हिलाते रहना चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर किताब है तो किताब की पूजा भी आप करें। किताब को आप तिलक लगाएं और उसके बाद में कथा का शुभारंभ करें। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है, क्योंकि व्रत और कथा करने के बाद आरती अगर नहीं की जाए तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। आरती करने के लिए अलग से एक दीप जलाकर, कपूर जलाकर आप आरती कर लें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की, फिर जीमूत वाहन भगवान जी की, चील की और सियारिन की आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम करें। दिन भर उपवास रखें। बाद में शाम की पूजा में 3 बूंद जल से आप आचमन यदि करते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता। आचमन करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। अपनी संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि आपके संतान नहीं है और आप संतान चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें। और फिर अपने आज के दिन जितिया के लॉकेट या जितिया के धागे की जो पूजा की है उसका क्या करते हैं, बहुत से लोग तो शाम की पूजा करने के बाद अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं। थोड़ी देर तक, जितनी देर तक भी आपके बच्चे धारण कर सकें, या फिर आप खुद भी इस धागे को गले में पहन सकते हैं। कुछ जगह पर अगले दिन पारण करने के बाद यह लॉकेट पहना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा, रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, आप उसके अनुसार इस धागे को पहन सकते हैं। आरती करने के बाद कुछ जगह पर ऐसा भी नियम होता है कि खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर, जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है उसी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है उसकी लौ के ऊपर रखा जाता है, जिससे काजल बनाया जाता है। और उस काजल को जो खीरे में इकट्ठा हो गया है ऊपर उसे बच्चों की आंख में लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन सरसों के तेल की खली रखी जाती है। सरसों का तेल रखा जाता है जिसे पूजा करने के बाद बच्चे के सिर में लगाया जाता है। इसे जीमूत वाहन भगवान जी का आशीर्वाद माना जाता है। और इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधा भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें चावल, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है। इसके अलावा आप फल, मिठाई, दक्षिणा या जो भी आपकी सामर्थ्य है वह भी आप सीधे में रख सकते हैं। और बहुत सी जगह पर शाम की पूजा करने के बाद यह बायना या सीधा दे दिया जाता है। कुछ जगह पर अगले दिन दिया जाता है। आपके यहाँ की जो भी परंपरा है उसके नियमों के अनुसार उसका पालन करते हुए आपको सीधा देना चाहिए। यह जानकारी खुर जितिया की पूजा विधि के बारे में थी। जिस दिन आपने निर्जला व्रत रखा हो उस दिन की पूजा विधि। और जो एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस व्रत में एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन जो भी व्रत रखने वाली महिलाएं हैं उन्हें स्नान करने के बाद मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग, झिंगनी की सब्जी आदि ग्रहण करनी होती है। बहुत सी जगह पर इस व्रत को मछली खाकर शुरू किया जाता है। एक ही बार भोजन सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उसके बाद फिर कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। और व्रत पारण के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी कि सूरज उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपके यहाँ भोग में लगाए जाते हैं
अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आपको वो पकवान या जल या कच्चा दूध ग्रहण करके व्रत का पालन करना होता है। व्रत पालन कैसे किया जाता है इसकी अलग से वीडियो में हम जानकारी देंगे, उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी यह जानकारी मिल सके, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जी मूत वाहन भगवान की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अपनी राय भी लिखिएगा। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।